पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में स्मॉग के बाइस फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले, रुझान दूसरे और सियालकोट तीसरे नंबर पर मौजूद। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 949, लाहौर में 710 और सियालकोट में 583 रिकॉर्ड। शदीद स्मॉग और धुंध के बायस हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से भीरा तक बंद, मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद, लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। मोटरवे M4 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सनती शहर फैसलाबाद में स्मॉग की शिद्दत से सांस लेना दुश्वार हो गया। बच्चों की सेहत, रोजमर्रा मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों का कहना है कि आंखों में जलन से मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया। बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, गली मोहल्लों में हर जगह यही सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई अच्छे इकदाम करें। स्मोक की वजह से काफ़ी परेशानी है, सांस में दुश्वारी है, बुज़ुर्ग बंदे हैं इसलिए बड़ी मुश्किल है भाई। आने जाने में भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, आंखों में जलन सी फील होती है। बहुत स्मोक है तो परेशानी बन रही है। आलूदगी काफ़ी ज़्यादा, आँखों को जलन और सांस में दिक्कत हो रही है। स्कूल भी बंद कर दिए गए, लेकिन गवर्नमेंट को ये इंतज़ाम करना चाहिए कि ये जो गाड़ियां धुआं मार रही हैं इनको रोकथाम करनी चाहिए। डेली रूटीन में ये हमारा फ़र्क पड़ा है कि हमारा नज़ला ज़ुकाम और साथ में मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। इसके साथ तो बारिश पड़े, रहमत हो तो यही फ़र्क पड़ेगा, और तो कुछ नहीं, अल्लाह ही रहमत करे। हुकूमत पंजाब ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को धुआं छोड़ती गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप थी। धुआं छोड़ती गाड़ियों को सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटर किया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के मुताबिक माहौल को आलूदा करने वाली हर तरह की गाड़ी को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। गाड़ी मालिकान किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपनी गाड़ी की मुरम्मत करवा लें। बसों और ट्रकों को ख़ास तौर पर चेक किया जा रहा है। लाहौर में स्मॉग के पेश नज़र आज से 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इतलाक डिस्ट्रिक्ट लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला पर होगा। हर किस्म के आउटडोर खेलों, नुमाइशों, तकरीबात पर पाबंदी आयद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग्स पर भी पाबंदी आयद। मजहबी इज्तिमाआत मुस्तस्ना। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स, किराना स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सिर्फ ग्रॉसरीज और मेडिकल सेक्शन खुले रहेंगे। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 188 के तहत सज़ा दी जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के बाद सद्दे निगाह मुतासिर होने से मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात। लोधरा में मुसाफिर बस सड़क के दरमियान उल्टे हुए बजरी के ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर जाम भाग, 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। बहावलपुर में मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, भाई जाम बहाग, बहन जख्मी। रहीम खान में शहबाजपुर रोड पर बस की कार और मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहाग, एक जख्मी। सादिकाबाद के करीब वैन और ट्रॉलर में टक्कर, 5 अफराद शदीद जख्मी। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए हिकमत अमली क्या होगी? दुनिया भर से सैकड़ों रहनुमा और माहिरीन आज सर जोड़कर बैठेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ का 29वां इजलास COP29 आज आज़रबाईजान के शहर बाकू में शुरू हो रहा है। इजलास में कार्बन गैसों के अखराज में कमी और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए तरीक़ाकार और इस मकसद के लिए माली वसाइल की फराहमी पर बातचीत की जाएगी। तरक्की पजीर ममालिक को आब हवा की तब्दीली के असरात से निपटने के लिए माली वसाइल की फराहमी पर बातचीत होगी। आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस तक़ाबुल आब हवा की तब्दीली पर साइंसदानों की जानिब से जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक साल 2024 अब तक का गर्म तरीन साल बनने जा रहा है। इजलास 22 नवंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स की हाई जंप कारोबार के दौरान तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 94,000 की सतह उबूर कर गया। 729 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, 94,020 तक पहुंच गया।
अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ कल रियाद पहुंचे थे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लेबनान समेत खत्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का रेलवे स्टेशन धमाके पर आज से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। सऊदी अरब की कोयटा में ट्रेन स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। सिक्योरिटी वजूहात के बायस कोयटा से चमन और अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस अगले 4 रोज़ के लिए मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से कराची के लिए बुलान मेल भी रवाना नहीं होगी। कोयटा से चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन और रावलपिंडी के लिए जाफर एक्सप्रेस भी रवाना नहीं हुई। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज अजियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई को जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना की अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अजियाला जेल पहुंच गई। गुज़िश्ता समाअत पर मुल्ज़िमान को 342 का बयान जमा कराने के लिए 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सवालात के जवाब जमा कराने के लिए आज तक का वक्त दिया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सवाबी जलसे में झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी झंडा लहराना सोचा समझा मंसूबा है। अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। वज़ीर आला ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है। पीटीए ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए उन्हें आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN से हसास और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। पीटीए ने साल 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। अब तक तकरीबन 20,500 VPNs रजिस्टर किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में 24 से ज़ायद VPNs को ब्लॉक करने का 6 घंटे तवील ट्रायल। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को शाम 4 बजे से रात 10 बजे के दरमियान फायरवॉल के तजुर्बे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से महदूद रसाई की शिकायत सामने आई है। इंटरनेट और वेबसाइट्स की बंदिश को मॉनिटर करने वाली साइट के मुताबिक सार्फिन ने VPN सर्विसेज पर सर्विस में तातुल की शिकायत की। साइट पर दर्ज की गई तमाम शिकायत का ताल्लुक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होने में मुश्किलात के हवाले से था। पीटीए ने अगस्त में VPN के इस्तेमाल पर सख्ती शुरू कर दी थी, जिसका मकसद पहले से पाबंदी का शिकार माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स तक रसाई को महदूद करना था। मौजूदा हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के लिए जिन इस्लाहात पर गौर कर रही है वो बानी पीटीआई के दौर में तैयार हुई, लेकिन उन पर अमल न हो सका। तनीज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिविल सर्विस इस्लाहात पर बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में सिविल सर्विस के ढांचे, प्रोसेस और मुराआत को जदीद बनाने के लिए तजावीज़ की दस्तावेजात तैयार की, लेकिन काबीना की मंजूरी के बावजूद कई तजावीज़ पर अमल नहीं हो सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई दारुल हुकूमत में टास्क फोर्स बराए सिविल सर्विस रिफॉर्म ने मौजूदा CSS इम्तहानात की स्कीम तब्दील करने, इब्तिदाई स्क्रीनिंग टेस्ट, डोमेन बेस्ड क्लस्टर पर मबनी इम्तहान, साइकोमेट्रिक तशखीस, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और सिस्टम ऑटोमेशन मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी थी। गजा जंग में इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर की रिपोर्ट में तस्दीक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने रिपोर्ट शेयर कर दी। कहा कि ये वाज़ेह है कि इस बिला जवाज़ जंग की सबसे ज़्यादा कीमत बच्चे और खवातीन अदा कर रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इसराइल गजा के ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में कितनी शिद्दत से अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। रिपोर्ट में भी कहा गया कि नताइज बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। हमलों के पहले 6 माह के दौरान शहीद होने वाले 34,500 अफराद में से तकरीबन 10,000 खवातीन और बच्चों की शहादतों की तस्दीक की गई।
इसराइली वज़ीर आज़म ने लेबनान में पेश डिवाइस के हमलों और हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़ कर लिया। नेतन्याहू ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि हिज़्बुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इसराइल मौजूद था। खबर एजेंसी के मुताबिक ये पहला मौका है कि किसी आला इसराइली ओहदेदार ने लेबनान में पेश हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। नेतन्याहू ने अपने वज़रा को बताया है कि साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ने पेश हमलों की मुखालफत की थी, लेकिन उन्होंने इन हमलों पर इसरार किया। हिज़्बुल्लाह के इस्राएली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हमले के बाद नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तय खाने में मुंतकिल कर लिया। नेतन्याहू ने बेटी की शादी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। नेतन्याहू का अदालत में केसेस में भी पेश न होने का इम्कान। लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर हमले के वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तान हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर बाज़ाबिता शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड की जियो न्यूज़ को तस्दीक। मेट पुलिस के मुताबिक हमले का वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया, जहाँ की पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के ज़िम्मे है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान में हुक्काम ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम ने हमले में मुलव्वस 23 अफराद की निशानदही करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शायान अली और मलिका बुखारी के नाम भी शामिल। पाकिस्तानी हुक्काम हमले पर उकसाने में मुलव्वस 6 अफराद के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम भी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरे करने वाले 153 दूसरी शहरियत के हामिल अफराद के नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी। स्तोर के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मालाकंज और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। जिला स्वात में भी बारिश और यालाबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नीलम में सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खिता पोचोआर में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। बुलंदो बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। खैबर के इलाके बाड़ा में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, मुलजमान फरार। वाक़े की तफ्तीश जारी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में निजी अस्पताल में हामला खातून जाँ बहक। अहले खाना का एहतजाज। डॉक्टर्स के मुताबिक चेकअप से कबल ही खातून की मौत हो चुकी थी। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल खुल गए। प्राइमरी स्कूलों में तालीमी सिलसिला 4 रोज तक मुअत्तल रहने के बाद आज बहाल हो गया। असातिज़ा ने पढ़ाना शुरू कर दिया। वनडे सीरीज में फतह के बाद कौमी स्क्वाड T20 सीरीज के पहले मैच के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गया। T20 स्क्वाड में शामिल उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और जहांदार खान भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। वनडे स्क्वाड के 6 खिलाड़ी आज रात पर्थ से पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में होगा। मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालिबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा रिश्ता आंटियां उनसे शादी करने के लाखों रुपए मांगती हैं, अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा दिया। भक्कर में दुल्हा के भाई का शादी पर अनोखा तोहफा, करेंसी नोटों का 35 फुट लंबा हार तैयार। नोटों की मालियत 1 लाख रुपए। 35 फुट लंबे हार में 75 रुपए के 200 नोट, 50 रुपए के 1700 नोट इस्तेमाल किए गए। और 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर राज करने वाली दिल फरेब आवाज़, प्लेबैक गायकी के दुनिया का मायनाज नाम ए नैयर को मुद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। अपने करियर में फिल्मों के लिए उन्होंने 4000 से ज़ायद गीत गाकर एक मुनफरिद पहचान बनाई। अपने बेशबहा टैलेंट के लिए इन्हें 5 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।